अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून इन्न रब्बका हुवा अअलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन कराम, सूरा अल अनाम की आयत नंबर 116 और 117 आपके सामने तिलावत की है। सूरह मुबारका मक्का के आखिरी दौर में नाज़िल हुई। तौहीद का मज़मून अल्लाह ताला ने वज़ाहत से बयान किया, मिसालें देकर मुशरिकीन मक्का को बिलखुसूस और पूरी दुनिया को समझाया। और मक्का के लोगों की जो डिमांड्स थी कि आप हमारे लिए ये निशानियाँ लाएँ तो हम ईमान लेके आएँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इनके सामने फ़रिश्ते नाज़िल हो जाएं, मुर्दे कब्रों से निकल कर इनसे बातें करें, सारी दुनिया की दौलत भी इनके कदमों में ढेर कर दी जाए, हाजिर कर दी जाए, तो ये तब भी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए आपका मामला और इनका जो मामला है वो अपने तय चलता रहेगा। आपका काम अल्लाह के दिए हुए दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करते रहना, दावत देते रहना हिकमत दानाई के साथ। और ये जिसने ईमान ले आना है वो ले आएगा, नहीं ले आना तो वो उसका मामला जो है वो अल्लाह के सपुर्द है, वो उससे हिसाब ले लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़े पर हिम्मत भी बंधाई कि आप अपना काम किए जाएं, आप परेशान न हों। जो हिदायत का ज़िम्मा है, जो अख्तियार है वो मेरे पास है, मैं जिसको चाहूँ दूँ, जिसको चाहूँ ना दूँ। आपका अजर किसी भी सूरत में कम नहीं होगा। यानी अगर सारी दुनिया ईमान लेके आ जाए तो आपका अजर बढ़ेगा नहीं, और अगर कोई भी ईमान ना लेके आए तो आपका अजर कम नहीं होगा, बल्कि आपका अजर, आपका जो काम है वो आपकी मेहनत के सिले पे है। आज की इन आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ी, अगर आप इताअत करने लगें ज़्यादातर उनकी जो बीच ज़मीन के हैं, ज़मीन के अंदर रहने वाली जो अक्सरियत है, अगर आप उसकी इताअत करने लगें, युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये हर दौर में होता रहा है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सरियत नाफरमानी पर थी। आप देखें कि मैक्सिमम 1,24,000 जो थे वो सहाबा कराम थे, और दुनिया उस वक़्त पूरी भरी हुई थी नाफरमान लोगों से। और फिर आपके बाद भी अगरचे इस्लामी रियासत का दायरा वसी होता गया है, लेकिन जो इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं वो उस रफ्तार से उनकी वसअत नहीं हुई। तो दुनिया के अंदर अक्सरियत उन्हीं लोगों की रही है। और आज भी जो नाफरमान हैं, जो वहम व गुमान पर चलते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं, ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि जो अक्सरियत है ये अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलाम है, और अगर आप इनकी बात मानेंगे, इनके मशवरों पे चलेंगे, तो ये आपको भी गुमराही की तरफ लेके जाएंगे। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून, वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और अंदाजे लगाते हैं। यानी दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो गुमराही पर हैं। एक तो किसी भी मसले के हल के लिए वो किसी इल्म की तलाश में नहीं निकलते कि कोई भी मामला है ज़िंदगी में उनके इनफरादी है या इज्तमाई है, तो इसमें इल्हामी किताब का क्या इल्म है, क्या हुक्म है अल्लाह ताला का। दुनिया के अंदर अल्लाह के जितने बरगुज़ीदा कामयाब तरीन लोग गुज़रे हैं, उन्होंने कैसे राह रास्त पे इंसानियत को रखा, इसकी तरफ देखने की बजाय बस जो जहन में उनके आता है वो कर गुजरते हैं। और दूसरा अंदाजे लगाते हैं, हाँ ये सही होगा इसलिए ऐसा कर लो, ये कर लो, और फलां इस तरीके से कर लो। इन्न रब्बका हुवा आलम, बेशक आपका रब वही ज़्यादा जानता है। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, छोटा हो बड़ा हो, जितना भी इल्म रखता हो, उसका इल्म एक हद के ऊपर आकर ख़त्म हो जाता है। आप देखें दुनिया की एवोल्यूशन के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ़ थ्योरियाँ पेश की, अगले ने आके पिछले की थ्योरी को रद्द कर दिया।
اس طرح فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور اناٹمی کے بارے میں، اٹامک انرجی کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ اپنی اپنی تھیوری پیش کرتے آئے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے نئی چیز اس میں ایجاد کر دی اور پچھلے والوں کو رد کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے جو ٹیکنالوجی آج چل رہی ہے، آج سے 10 سال بعد جو آئیں وہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہی غلط تھا، یہ نئی چیز تھی۔ تو انسان کا علم محدود ہے، جو لامحدود علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس کا علم لامحدود ہے، تاکہ ہمیں اپنے لامحدود علم میں سے علم دے اور ہماری رہنمائی کریں اور ہم بھٹکے نہ۔ ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، ہوا عالم، وہی زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، وہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ راہ راست پر کون ہے اور راست سے بھٹکا ہوا کون ہے، کون سیدھے راستے پر جا رہا ہے، کس کی منزل جو ہے وہ جنت کی طرف ہے اور کس کی منزل جہنم کی طرف ہے، اور دنیا کے اندر زندگی کس کی راہ راست پر گزر رہی ہے اور کس کی اندھیروں کی طرف جا رہی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر لوگ جتنے مرضی دعوے کر لیں اپنی نیک نامی کا کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور میرے اندر یہ اچھائی ہے اور میں نے یہ کر دیا، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دعوے بھی کرتے ہیں اپنے حکمران، خاص طور پر اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنی رعیت کے لیے، ہر لیول کا حکمران، کہ میں نے یہ نہریں بہا دیں اور میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون اس کے بندوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، کون جو ہے وہ راہ راست پر ہے، نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور کون صرف دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی چشمے کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس کا جو ظرف ہے وہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے، اور جو دیتا تھکتا نہیں ہے اور جس کے دینے سے کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک